नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में ना आज की हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच नंबर 15 के बारे में, जो कि आज 3 बजे से खेला जाएगा और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि जो श्रीलंका की टीम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके पास में सिर्फ 4 या 5 प्लेयर, बहुत बोल रहा हूँ 4 या 5, सिर्फ 4 या 5 प्लेयर ऐसी हैं जो कि इंपैक्ट डाल सकती है मैच के अंदर। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, फिर तैयार करेंगे कॉम्बिनेशन और रिस्क कहां लिया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, जिसके बाद एक बेहतर टीम तैयार की जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर नहीं हैं तो वहां पर जुड़ जाइए। कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन या फिर अपडेट्स के लिए आपको वहां पर जुड़ना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको कॉम्बिनेशंस भी वहां पर मिल जाएंगे ग्रैंड लीग के। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो है हमारे टेलीग्राम का लिंक, जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन खेल रहे हो तो वहां की टीम भी आपको, स्मॉल लीग की टीम भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और कोलंबो चूंकि श्रीलंका का ही ग्राउंड है तो श्रीलंका के लिए थोड़ा फेमिलियर भी होगा। अब इस मैदान के ऊपर टोटल 21 मैचेस खेले गए, जिनमें से 13 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 8 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता है। क्योंकि यहां पर जीतने के जो हाई चांसेस हैं वो न्यूजीलैंड के ही हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास तगड़ी टीम है। और इस मैदान पर जो आखिरी कुछ मैचेस खेले गए, अगर आप उनको उठाकर देखोगे तो इंग्लैंड ने जब 253 बनाया तो श्रीलंका सिर्फ 160 बना पाई। जब ऑस्ट्रेलिया ने 221 बनाया तो पाकिस्तान ने 114 बनाया था। जब पाकिस्तान ने 129 बनाया तो बांग्लादेश के 131 थे। और जब इंडिया वुमेन ने 342 किया था तब श्रीलंका वुमेन का 245 था। तो श्रीलंका वुमेन का जो एवरेज स्कोर अगर आप उठाकर देखोगे तो लगभग 180 से 200 के आसपास आपको देखने मिलता है। 180 से 200 के आसपास का एवरेज स्कोर है श्रीलंका वुमेन का बैटिंग टीम का एवरेज। और अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करती है तो यही एवरेज स्कोर थोड़ा सा बढ़कर 250 प्लस की तरफ जा सकता है। अब अगर न्यूजीलैंड वुमेन की टीम कहीं फेल होती है तो वो कौन सा सेक्शन होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल में स्कोर करने वाली प्लेयर थी नेट सीवर, जिन्होंने बनाया 100 नंबर 4 पर, बैट मूनी जिन्होंने बनाया 100 नंबर 4 पर, यहां पर रामीन शमीन में स्कोर किया था नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी। और यहाँ स्मृति मंधाना जो कि ओपन कर रही थी, जिन्होंने 116 का स्कोर किया। तो ज़्यादातर मैचेस ऐसे निकले जहां नंबर 4 की प्लेयर ने आकर अच्छा स्कोर किया है, तो नंबर 4 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। इसके बाद सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपन कर रही थी हसीनी परेरा, यहाँ पे सिद्रा अमीन नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी, यहाँ पे चमारी अटापट्टू नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी, और रूबी हैदर नंबर ओपन करने आई थी। और ये सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर ने अच्छा किया है। अब अगर आप पावर प्ले के विकेट देखेंगे ना तो श्रीलंका का पावर प्ले में 1 विकेट है, यहाँ पे पावर प्ले में 1 विकेट है, यहाँ पर भी 1 विकेट है, लेकिन पाकिस्तान के 5 विकेट पावर प्ले में चले गए थे। फिर एक तरफ आप यहाँ देखोगे तो 2 विकेट 2 विकेट 0 और यहाँ पे 2 विकेट। तो पहली इनिंग में बहुत हद तक 1 से लेकर 2 विकेट आप देख सकते हो। श्रीलंका वुमेन का अगर बैटिंग है पहले तो वहां चांसेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल क्रिकेट अगर मान के चलें तो 1 से लेकर 2 विकेट दोनों इनिंग में आपको देखने मिलेंगे पावर प्ले में। तो पावर प्ले में लगभग 35 के आसपास का स्कोर, 35 से 40 के आसपास का स्कोर, और लगभग 2 विकेट आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चाहे जो भी टीम रही हो, इंग्लैंड को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ने भी 40 बनाया, इंडिया तो 26 ही बना पाई थी, और 41 बनाया था पाकिस्तान वुमेन ने। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा स्कोर पावर प्ले में नहीं बन रहा है। स्टार्टिंग के 10 ओवर में सिर्फ 30 या 40 रन, मतलब 35 से 40 रन। अब कमजोर टीम का अगर स्कोर देखते हैं, क्योंकि एक टीम अच्छी है, तो कमजोर टीम है श्रीलंका ने 37 बना दिया था इंग्लैंड के सामने। बांग्लादेश ने बनाया था 23,
और श्रीलंका ने इंडिया के सामने बनाया था 33 और पाकिस्तान ने बनाया था 37 का स्कोर। तो कमजोर जो टीम है वो भी लगभग लगभग 35 का आंकड़ा पार कर रही है। अब आप कहोगे कि पावर प्ले के स्कोर पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? समझदार लोगों, अगर आप कहीं ट्रेडिंग कर रहे हो, यस और नो कर रहे हो, तो वहां आपको फायदा होगा। आप वहां 35-36 आराम से लेके चल सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड परफॉर्मेंसेस के बारे में। न्यूजीलैंड वुमेन ने 13 मैचेस जीते हैं और मात्र 2 मैचेस जीती है श्रीलंका की टीम। लास्ट टाइम जब आमने सामने हुई, वही एवरेज स्कोर जो मैंने आपको बताया था वही चल रहा है, 250 प्लस न्यूजीलैंड और 180 से 200 के बीच का स्कोर श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे प्लेमर का 112 था, सूजी बेट का 53 था, जेस केयर का 3 विकेट और फ्रेंच जोन्स के 3 विकेट थे और यहाँ पे ई कार्सन के 2 विकेट थे। ठीक है, वही दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है कविशा दिलहरी 45, नीलाक्षी डिसिल्वा 45, सुगंधिका कुमारी को 2 विकेट मिले। एक और मैच, वही एवरेज स्कोर, फिर से श्रीलंका का वही 167 का स्कोर, न्यूजीलैंड का 245 का स्कोर। मैडी ग्रीन ने बनाया था 100, जेस केयर के 38 थे, हैना रॉक के 4 विकेट, ई कार्सन के 2 विकेट थे और हर्षिता मदावी समर विक्रमा ने 59 का स्कोर किया था, चमारी अट्टापट्टू को 2 विकेट मिले थे। अब मैं आपको जो कॉमन प्लेयर बता रहा हूँ श्रीलंका की तरफ से, अगर आप उन पर दिमाग लगाओगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि मैक्सिमम मैचेस में कविशा दिलहरी, सुगंधिका कुमारी, हर्षिता मदावी समर विक्रमा और चमारी अट्टापट्टू, ये 4 प्लेयर के परफॉर्मेंस आपको देखने मिलते ही मिलते हैं। अब एक बॉलर और है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाल फिलहाल में जो इनकी संभावित 11 है उसमें परेरा, अट्टापट्टू, हर्षिता मदावी समर विक्रमा, विशामी गुणरत्ने, कविशा दिलहरी, नीलाक्षी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, सुगंधिका कुमारी, इनोका रणवीरा और इसके बाद है ये नई प्लेयर है देवमी और लास्ट में है उदयशिका प्रबोधनी। आप कहोगे सबके नाम कैसे याद हैं? दोस्तों ये सालों से खेल रही है और लगातार वीडियो बना बना के, चाहे श्रीलंका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, इंडिया के खिलाड़ियों के नाम याद रहते हैं। अब यहाँ देखो भाई, मैंने आपको नाम बताए कुछ 2-3 ऐसे जो स्कोर करती हैं, जिसमें एक पहला नाम है हसीनी परेरा का, जिन्होंने इस मैदान पर 8 मैच खेलकर 217 बनाया है। अट्टापट्टू तो खैर इस टीम की मेन प्लेयर है जिनके पास 240 रन और 2 विकेट भी हैं। हर्षिता मदावी समर विक्रमा ने 3 मैचेस में 92 का स्कोर किया है। वहीं विशामी गुणरत्ने का 5 में 132 है पर कोई 50 नहीं बनाया। कविशा दिलहरी ने 4 में 125-35 का एवरेज और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। नीलाक्षी डिसिल्वा 6 में 140 और अनुष्का संजीवनी 6 में 127 का स्कोर है। बॉलिंग में चमारी अट्टापट्टू को सिर्फ 6 विकेट मिले और ये बड़ा ही रेयर चांस है, क्योंकि जो चमारी अट्टापट्टू है वो इनकी इस टीम की विकेट टेकर बॉलर है। इसके बाद कविशा दिलहरी, ये तो खैर पार्ट टाइम बॉलर है। सुगंधिका कुमारी 13 विकेट इनके पास, इनोका रणवीरा के पास 13 विकेट और उदयशिका प्रबोधनी के पास में 2 विकेट है। ठीक है, अब सबसे पहले आप बात करेंगे हसीनी परेरा के बारे में। हसीनी परेरा 21 मैचेस में 462 रन बनाए हैं और एवरेज है 23 का, 46 का हाईएस्ट है। दोनों इनिंग में लगभग 20 का एवरेज है। और वैसे भी अगर मैं पावर प्ले में 1 विकेट मान के चल रहा हूं, चूंकि 7 में अगर चमारी अट्टापट्टू बैटिंग कर रही है तो मैं 7 वाली ओपनर का ही विकेट मानूंगा। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने ये 4 बार पहले आउट हो चुकी है। ठीक है, ई कार्सन यहां पर मौजूद है। अब आप यहां पे देखिए, अगला नाम है चमारी अट्टापट्टू, जिन्होंने 40 प्लस 1 विकेट और 15 रन प्लस 0 विकेट है। हर मैच में लगभग 1 विकेट आ जाता है और लगभग 40 का बैटिंग एवरेज भी है। अब चाहे आप न्यूजीलैंड के सामने खिला लो या ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये प्लेयर एक ऐसी है जो परफॉर्मेंस देती है। अब चूंकि हम पावर प्ले में विकेट मान रहे हैं और आ भी रहा है, हर मैच में आया है, सामने टीम भी अच्छी है, तो 1 विकेट जो आ सकता है वो हसीनी परेरा का हो सकता है। साथ में आपको मिल रही है चमारी अट्टापट्टू, जो परफॉर्मेंस करके आपको दे सकती है, दे जाएंगी। फिर आती है हर्षिता मदावी समर विक्रमा, जिन्होंने 4 मैचेस में 121 रन और 29 का बैटिंग एवरेज है। ये एक ऐसी प्लेयर है जो आपको लगभग 30 रन का स्कोर दे सकती है, ड्रीम टीम में आ सकती हैं। अगर आपको रिस्क उठाना है तो आप इन पे उठाया जा सकता है। वैसे अभी सिर्फ एक प्लेयर कंफर्म है, जो कि है चमारी अट्टापट्टू। विशामी गुणरत्ने पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन्होंने 250 और 100 बनाया है, 150 इनका न्यूजीलैंड वुमेन के सामने भी है। अगर बहुत ही ज्यादा टुक 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 करके स्कोर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो चांसेस नहीं है। अब एक और चीज है कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तो स्कोर के चांसेस बहुत निल है,
क्योंकि वहां आपको स्कोर करना पड़ेगा। आप स्कोर के लिए चांस लोगे विकेट आएगा। सेकंड इनिंग में पॉसिबल ये है कि एक तरफ से विकेट धड़ाधड़ गिर रहे हैं, आपको खड़े रहना है, विकेट सेव करना है, उस कंडीशन में आप स्कोर कर रहे हो, वो एक अलग सिचुएशन होगी। मतलब अगर श्रीलंका के किसी प्लेयर का स्कोर आ जाए तो वो सिर्फ टुक टुक टिक टिक से आएगा, मतलब सिंगल दुक्की खड़े हैं, पुश पुश पुश, बस। ठीक है, हाल फिलहाल की स्थिति में ये प्लेयर टीम में रखने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ई कार्सन इनको भी परेशान कर रही है। फिर आपको मिलती है कविशा दिलहरी। कविशा दिलहरी ये परफॉर्मेंस देती हैं, इनके पास में 350 है, 25 का एवरेज है और 28 विकेट भी शामिल है। मतलब अगर अट्टापट्टू के बाद में कोई दूसरी ऐसी प्लेयर है जिस पर थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाया जाए बैटिंग सेक्शन में, तो वो है कविशा दिलहरी। राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है, 17 का बैटिंग एवरेज मेंटेन कर रही है ये। इसके बाद आती है नीलाक्षी डिसिल्वा, 24 का बैटिंग एवरेज है, पिछले कुछ सालों में 50 नहीं आया। इनको आपको दिमाग नहीं लगाना, बाहर करिए इनको भी। एमिलिया केर इनको परेशान करेंगी। फिर इसके बाद आती है अनुष्का संजीवनी। अनुष्का संजीवनी अगर 25 रन 20 रन भी बनाती हैं तो आपके लिए फायदा हो सकता है। वो कारण ये है क्योंकि सामने वाली टीम की जो विकेट कीपर है उसका बैटिंग डाउन भी बहुत नीचे है। अब ऐसे में अगर ये 0 पर आउट हो या फिर 10 रन के अंदर आउट हो तो नुकसान आपको ज़्यादा होगा। अगर इन्होंने 10 या 15 से ऊपर का स्कोर कर दिया तो फिर चांसेस है कि आपको इनसे फायदा हो सकता है। कारण क्या है कि अगर सामने वाली टीम की विकेट कीपर, न्यूजीलैंड की विकेट कीपर ने 2 कैचेस भी पकड़ लिए तो वो इनसे आगे निकल सकती हैं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने 6 बार और लेग स्पिन के सामने ये 5 बार आउट हुई हैं एमिलिया केर, और ई कार्सन इनको परेशान करती हैं। हालांकि हाल फिलहाल में अनुष्का संजीवनी ही हमारी टीम में है। सुगंधिका कुमारी जिन्होंने 36 इनिंग में 32 विकेट निकाले हैं, ये रिप्लेसेबल प्लेयर है। मतलब आप इनको चाहो तो रख सकते हो, कंफर्म नहीं कहूंगा। कंफर्म प्लेयर मेरे लिए हमेशा रहती हैं एक इनोका रणवीरा और एक है उदयशिखा प्रबोधनी। इनके पास 21 में 24 विकेट्स है और यहां उदयशिखा प्रबोधनी है जिनके पास में 36 विकेट है। ये 2 प्लेयर ऐसी है जो ज्यादातर मैचेस में विकेट निकालती हैं, उदयशिखा प्रबोधनी और इनोका रणवीरा। इन पर आप दिमाग लगा सकते हो, ये आपके लिए कंफर्म बन सकती हैं। अब आते हैं हम यहां से न्यूजीलैंड वुमेन्स की संभावित 11 पे। सूजी बैट, इसके बाद प्लिमर, एमिलिया केर, डिवाइन, ब्रूक हेलिडे, मेडी ग्रीन, इजगेज, लीथू, जेस्केर, ईडन कार्सन और रोज मेरी मेर। ये है इस टीम की प्रोबेबल 11। अब इस मैदान पर इन प्लेयर्स ने पहले कभी कोई मैच नहीं खेला है और यहां अगर हम सबसे पहले बात करें सूजी बैट्स की तो इनके पास में है 27 का बैटिंग एवरेज और 6 विकेट इनके खाते में है। ठीक है, पहले बैटिंग कराओगे तो 450 है, सेकंड बैटिंग में 250 है। श्रीलंका वुमेन्स के सामने बैटिंग करना पसंद करती हैं, लगभग 80 का एवरेज है, लगभग 80 का एवरेज है। इसीलिए मैंने इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी रखा हुआ है। इसके बाद है जी प्लेमर। इन्होंने इस टीम के सामने पहले शतक बनाया है, 4 मैचेस में 173 का स्कोर है। ओडीआई क्रिकेट में इनका लगभग 23 का एवरेज और जो एक मात्र शतक इनके बल्ले से निकला है वो इसी टीम के सामने आया हुआ है। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने एवरेज इनका गंदा है 15 का। कविशा दिलहरी और डी विहांगे और चमारी अट्टापट्टू इस तरह की बॉलिंग करती हैं। इसके बाद है एमिलिया केर। ये तो खैर हमारी फेवरेट है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो एमिलिया केर तो चाहे कुछ करें ना करें हमारी टीम में रहती है। तो एमिलिया केर जिनके पास में 27 विकेट्स भी हैं और 45 का बैटिंग एवरेज भी है, ये प्लेयर आपके लिए कंफर्म है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में भी रहेंगी। पहले बैटिंग करती हैं तो ज़्यादा अच्छी बैटिंग करती हैं। इसके बाद है सोफी डिवाइन। हाँ, सोफी डिवाइन का दोस्तों लगातार बल्ले से स्कोर आप देख ही रहे, 112, 85, 63। तो यहाँ तो ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है ही नहीं। जब किसी प्लेयर का रीसेट फॉर्म इतना तगड़ा चल रहा हो तो फिर क्या ही बात करोगे। श्रीलंका के सामने 61 का एवरेज है और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर है। हाल फिलहाल में इस मैच में ये मेरी मतलब मैं इनको थोड़ा कैप्टनसी की चॉइस से बाहर कर रहा हूँ। टीम में है पर कैप्टनसी की चॉइस से बाहर कर रहा हूँ। 3 मैचेस लगातार अच्छे चले गए, शांति बरतेंगे, रिस्क लेंगे, किसी और प्लेयर पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ब्रूक हेलिडे। ब्रूक हेलिडे की अगर हम बात करें तो इन्होंने 69, 45 और 28 का स्कोर किया। यहां तक बैटिंग आ जाएगी न्यूजीलैंड वुमेन्स की, यहां तक बैटिंग आ जाएगी ब्रूक हेलिडे तक, क्योंकि यहां हो गए 5 प्लेयर। पहले बैटिंग करते हुए 450 है, क्योंकि नॉर्मल में भी 4 विकेट गिर जाते हैं। ठीक है, T20 क्रिकेट में भी हम नॉर्मल में 4 विकेट देख लेते हैं। इसके बाद मेडी ग्रीन
कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर बैटिंग भी आएगी तो वही 15, 20, 25 का स्कोर है, कोई फ़ायदा आपको मिलना नहीं है। अगर 20-25 गेंदें खेल गई तो कोई आपको फ़ायदा देगी नहीं। 250, 100 कर रही हैं, उतना कोई बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस भी नहीं है। हाँ, ये होगा अगर गलती से भी बाई चांस अगर ऐसा होता है कि टीम कोलैप्स करती है तो इनको कई बार प्रमोट कर दिया जाता है। इसके बाद है इसाबेल गेज। यहाँ आपको आवश्यकता नहीं है, 15 का एवरेज, 47 का हाईएस्ट, कोई फायदा नहीं इनको रखने से भी, ठीक है। फिर आप और नीचे आएंगे, लिथु गेंदबाजी 3 मैचेस में 7 विकेट निकाल चुकी हैं, 40 विकेट का हाईएस्ट, 25 में 40 विकेट निकाल चुकी हैं हाल फिलहाल में, ये कंफर्म है। बॉलर आपको सारी रखना पड़ेंगी न्यूजीलैंड की तरफ से। जेस्केर ये भी लगातार अच्छा कर रही हैं, 17 में 27 इनके पास है। ऐसा ही कुछ है ईडन कार्सन, जिनका परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आया है लेकिन इस टीम के सामने बॉलिंग करना पसंद करती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 19 इनिंग में 16 विकेट इनके पास है। अभी के लिए डिफरेंशियल रिस्की, जो आपको बेहतर लगे वो आप कह सकते हो, पर ट्राई करिएगा। एक टीम में अगर ज़्यादा टीम में नहीं रख पा रहे हो, एक टीम में रख के वाइस कैप्टन बनाना जब टीम पहले बॉलिंग कर रही हो, ठीक है। इसके बाद रोजमेरी मेहर, जिनके पास में 19 इनिंग में 14 विकेट्स है। और अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस की। एक है दोस्तों सूजी बैट, जिनका लगभग 80 का एवरेज इस टीम के सामने। चमारी अट्टापट्टू लगभग 40 का एवरेज प्लस बॉलिंग करके देती है। एमिलिया केयर 40 का एवरेज प्लस बॉलिंग करके देती है। और ब्रूक हैलिडे जो कि बैटिंग करने आएंगी सोफी डिवाइन के बाद में। अब सोफी डिवाइन को मैंने अपनी इस लिस्ट से बाहर किया, हालांकि एक सेफ कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें सोफी डिवाइन को ही हमने कैप्टन वाइस कैप्टन दिया हुआ है। पर अगर मैं पर्सनली अपना रिस्क लेने वाली बात बताऊं तो मैं ये कर सकता हूं। हाल फिलहाल में डिवाइन ही हमारी कैप्टन यहाँ है। मैंने क्या कहा, ये सेफ टीम की तरह है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नया रखूँ और डिवाइन मारती है तो लोग कहते हैं तुमने क्या देखा, फिर क्या टीम बनाई है। इसलिए सोफी डिवाइन और चमारी अट्टापट्टू हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन है। हालांकि अगर आप रिस्क लेते हो तो आप चमारी अट्टापट्टू, सूजी बैट्स, एमिलिया केयर में से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अनुष्का संजीवनी विकेट कीपर, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रूक हैलिडे, एमिलिया केयर को नहीं छोड़ पाओगे, यहाँ बैट्स है। उदय श्रीका प्रबोधनी और इनोका रेनावीरा, ये दोनों प्लेयर मेरी ज़्यादातर टीमों में होती हैं जब भी मैं श्रीलंका के मैच की टीम बनाता हूँ, क्योंकि ये स्कोर करती हैं, परफॉर्मेंस देती हैं। इसके बाद है लीतू, रोजमेरी मेहर और जेस्केर। एक काम आप ये कर सकते हो कि अगर पहले बॉलिंग कर रही है न्यूजीलैंड की टीम तो आप ई कार्सन को और ऐड कर सकते हो, ईडन कार्सन को और ऐड कर सकते हैं। ये मात्र चेंज यहाँ से बन सकता है। और कविशा दिलहरी को भी आप ऐड कर सकते हो चाहो तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो हमने तैयार किया है। कुछ और कॉम्बिनेशंस के लिए आप लोगों से मुलाकात करेंगे टेलीग्राम पे। उम्मीद ये करता हूं कि आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर मार दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। जय हिंद, जय महाकाल।